तो जी आज हमारे साथ है जानी मानी एक्ट्रेस, सिंगर एंड बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की कंटेस्टेंट रह चुकी अक्षरा सिंह जी। और आज हम इनसे बिग बॉस के बारे में काफी सारी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि सीजन 2 चल रहा है भाई, तो बनता है। लेकिन बातचीत से पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। बॉलीवुड स्पाई देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपको भी। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कैसा लग रहा है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 आपको, जितना भी फॉलो कर पा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और मैं आपको सच बता दूं तो मैं शो देख रही हूँ सिर्फ मनीषा रानी के लिए, वाह। बिकॉज शी इज माई लिटिल सिस्टर। आई एम ओके। सो हैप्पी फॉर हर। बहुत अच्छा कर रही है वो। ओके, तो मतलब ये तो हमको समझ में आ गया फेवरेट जो कंटेस्टेंट है, क्योंकि जिनके लिए शो देखा जा रहा है भाई, उनसे ज्यादा ऊपर कौन ही होगा। तो वो मनीषा रानी है। तो मनीषा फिलहाल आपको कैसी लग रही है गेम के अंदर? आई मीन शी इज वेरी गुड। और अपने ओपिनियन रखती है वो। और जैसा वो कहती है कि शी इज रियल, एक्चुअली शी इज रियल। जो भी है हिचकिचाती नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जद्दोजहद में या डर में मन में रख लेते हैं, वो ऐसी नहीं है बिल्कुल। वो जो भी मन में आता है, दिल में आता है, उसके लिए स्टैंड भी लेती है और ओपनली कहती है, लोगों से शेयर करती है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही एक खासियत के तौर पर हम ले सकते हैं। जी। तो बाहर से हमें तो नहीं लग रहा, लेकिन घर के अंदर मनीषा पर बड़े सारे टैग लग रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं। इस बार वीकेंड का वार पे भी हमने देखा, कहा जा रहा है वो आग लगाती हैं, है ना। घर वालों का भी ये कहना है, इवन यस, होस्ट ने भी उस पे थोड़ा सा स्टैंप लगा दी है। तो इन सारी ये चीजों पे आप क्या कहेंगी? ये बहुत अच्छी बात है कि अगर उसमें वो काबिलियत है तब लोग कह रहे हैं कि आग लगाती है। अच्छी बात है, वो आग ही लगाने गई है अंदर। और आग लगा के ही उसे वापस आना चाहिए, ये मेरा मानना है। आई मीन वी ऑल शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और रही बात होस्ट की, तो जो भी मैंने सुना, बस एक क्लिप देखा बिकॉज मैं शूट कर रही हूँ। हम्म। उसमें एक लाइन कही गई, मुझे अच्छी नहीं लगी, कि ये दुनिया है, दुनिया पर काट देती है या पर जी। काट देगी। आई मीन ना, मनीषा मनीषा जैसी हजारों करोड़ों लड़कियां हैं जिस पे आप जैसे दिग्गज कलाकारों का कहना या आपका रहना, आप जिस तरीके से जो भी बोलते हैं, उसको लोग मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं, ना ना कि डेमोरलाइज होने के लिए। हम्म। जी। तो जो ये जो बात है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा इस बात से हर्ट तो हुई होगी, लेकिन वो मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेके डर के अपना गेम नहीं छोड़ेगी, ये मेरा मानना है। मैं चाहती भी हूँ, प्रे करती हूँ कि उसको और हिम्मत मिले इस चीज से। बट मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया जिसकी खिलाफ भी होती है ना, जो कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, जो जी। खुद के बदौलत लेवल पे पहुंचते हैं ना, तो दुनिया अगर उनके पर काट भी देती है, तो जो जो अपना हौसला लेके चलते हैं, जी। वो पर काट बाद भी उससे दुगनी उड़ान भरते हैं, उससे और ऊंची उड़ान। ये मेरा मानना है। तो आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम जस्ट प्रेइंग। जी। 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 हाँ जी। और घर के अंदर जो है, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम जो मनीषा का है, वो दो दोस्त खड़े हैं साथ में। एल्विश है, अभिषेक है। दो हैशटैग भी चल रहे हैं बाहर, एक अभिया चल रहा है, एक अभिषा चल रहा है। आपको क्या लगता है मैम, के ज्यादा जेन्युइन कौन लग रहा है? मतलब कौन सा हैशटैग जेन्युइन है यहाँ पे? अबीशा। अबीशा बहुत जेन्युइन है। आई मीन जी। बिकॉज प्योर दोस्ती है। तो एक दूसरे को करेक्ट करना या एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के लिए हर सिचुएशन में दोनों खड़े रहे हैं और बहुत ही क्यूट क्यूट मोमेंट्स रहे हैं दोनों के। तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा बायस्ड होके भी सोच रही हूँ, बिकॉज आई लाइक मनीषा लॉट। सो जी। ये प्रेफरेंस वही रहेगा। आई मीन दुनिया की अपनी अपनी चॉइस। लोग अभिया को भी पसंद कर रहे हैं। जी। नहीं नहीं, डोंट वरी, आप बायस नहीं है। अभिषा का थोड़ा ओके।
यहाँ पे बहुत सारी चीजें घर में ऐसी हो रही हैं जो कि बड़ी अजीब भी देखने में लग रही हैं। जैसे कि पूजा भट्ट अचानक से खिलाफ हो गई हैं मनीषा के। अचानक से उनको मनीषा में सारी कमियां नजर आ रही हैं और वो इतनी चिढ़ गई हैं, उन्होंने कुछ बातें कही जो थोड़ी अजीब थी। उन्होंने नार्सिसिस्ट बोला मनीषा हाँ को और साथ में अभिषेक को बोला। जी। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, आई एम सॉरी। ये साथ में हाँ, अभिषेक को बोला उन्होंने कि भाई इसके साथ तो बैठने में भी अब घिन आने लगी है मुझे। ये वीकेंड का वार का इंसिडेंट है, जब एल्विश वाला मुद्दा उठा और मनीषा पे इल्जाम लगे इसने रोका नहीं टोका नहीं, उसके बाद से तो यहाँ पे मतलब ये बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मनीषा वहां पे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने गई है। वो किसी की माँ बन के नहीं गई है कि वो उसको सुधार देगी। हम अगर हम्म। फ्रेंड्स होते हैं तो हम अपना 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 view रखते हैं कि सुन, यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू सही है ना। पर हम जी। उसको एकदम मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम जैसा चाहेंगे वैसे ही सामने वाला करेगा। सबको ही हम्म। अपना अपना गेम खेल वहां पे। तो ये कहना तो बहुत गलत है। और रही बात की वो ऐसी मानसिकता रख रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मनीषा को देखते हुए कि वो एक रिस्पेक्ट में एक दायरा उसने बनाया है कि हाँ, आप मुझसे बड़े हो, तो आपका मैं लिहाज भी करती हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन 50% आप गलत भी हो तो उसके खिलाफ वो खड़ी भी होती है। तो ये मनीषा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही गेम खेल रही है, बहुत ही सही है, अपने करेक्ट है अपने जगह पे। पूजा जी, आई डोंट नो व्हाई हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ गई हैं। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि शी इज वेरी स्ट्रांग, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। हम्म। रियल रहना पड़ता, खुद के लिए स्टैंड लेना, ओपिनियन देना, ये बुरी बात थोड़े है। जी। एक्चुअली यस, मनीषा का ओपिनियन है, नजर आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि घर के अंदर ना मनीषा पे और इल्जाम भी लग रहे हैं, जैसे कि वो अभिषेक को इन्फ्लुएंस करती हैं। जब अभिषेक के साथ वो होती हैं तो अभिषेक एग्रेसिव हो जाते हैं, अभिषेक का गुस्सा निकलता है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा है क्या कुछ ऐसा? क्योंकि ये कि एक्चुअली घर वालों की राय है, बाहर वालों की नहीं। नहीं, बाहर वालों की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बाहर वाले सबको बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। घर वाले तो कभी मोस्ट ऑफ द टाइम सामने होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इधर उधर होते हैं। तो हमेशा हम जी। एक किसी के नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर। तो उनका ये जी। अपना पर्सन होगा मनीषा के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी बॉन्डिंग है ये तीन लोगों की, वो दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि एक दूसरे की बात से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और बोलेंगे कि ओ गॉड, मनीषा ने मुझे अभी ऐसे बोला है तो मैं जाके भड़क जाऊं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको सब जी। कुछ पता है। वो भी दोनों बहुत समझदार हैं। आज के वीकेंड के वार के बाद जो भी उन लोगों की बातें हुई हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि वो दोनों मनीषा को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे सुन, यहाँ तू गलत है, यहाँ तू सही है। तो उनमें समझ है तब तो वो गाइड कर रहे हैं। जी। तो फिर ये इन्फ्लुएंस बात ही नहीं आती है। जी। एक्चुअली I- ओके। तो हाँ जी। जी, इस वक्त आपको घर के अंदर टॉप 5 में कौन नजर आ रहे हैं? विनर मटेरियल कौन लग रहा है सबसे ज्यादा? अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा बेशक टारगेट की भी है, लेकिन जी। मुझे दर्शकों पे भी बहुत भरोसा है। जी। दर्शक कहीं मैटर करते हैं, और साथ ही उसकी प्योरिटी या उसका गेम जो है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। तो मैं फिलहाल मनीषा को उस जगह पे देखती हूँ। उसके अलावा एल्विश, जी। अमेजिंग बॉय, एंड अभिषेक ऑल्सो। जी। और उसके अलावा आई थिंक और मुझे गौर से देखना पड़ेगा शो। फिलहाल टॉप मैं 3 क्लियर है। कट। ओके। तो मैम, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ नया लेकर आ रही हैं आप फैंस के लिए? फिलहाल एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म कर रही हूँ, जिस फिल्म का नाम है अक्षरा। मैं खुद वाह। अक्षरा की भूमिका हूँ, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड इसके अलावा बहुत सारे गाने आ रहे हैं एज यूजुअल।
और भी प्लानिंग चल रही है जो बैक टू बैक लोगों तक पहुंचेगी। जी। ओके, अंत में फैंस के लिए कोई जी, मैसेज? मैं फैंस के लिए यही कहना चाहती हूँ कि फिलहाल मुझे जितना प्यार आप लोगों ने दिया है, जितना आशीर्वाद दिया है, मैं चाहती हूँ उससे कई गुना ज्यादा फिलहाल मनीषा को इसकी जरूरत है, आप लोगों के साथ की, प्यार की। प्लीज उसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अभी फिलहाल मेरा तो मन ऐसा कर रहा है कि मैं जाऊं और उसे मुझे मौका मिले तो जोर से हक करूं, बिकॉज शी जी। डिजर्व, क्योंकि वो बहुत ही गंदी तरीके से टारगेट हो रही है। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसकी सपोर्ट बनकर रहें और ज्यादा से ज्यादा उसे प्यार दें, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और अपने जो बिजी आपने शेड्यूल में से ये टाइम निकाला है हमारे लिए, मनीषा के लिए, स्पेशली मनीषा स्क्वाड के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।